कहते हैं इफ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। अगर आप विश्वास कर सकते हो, किसी चीज़ को मान सकते हो, तो आप उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हो। ये जो कोट है ये काफ़ी सालों पहले मैंने इस किताब में पढ़ी थी, जोसेफ मर्फी की एक बुक है। आज से 10-12 सालों पहले मैंने इस कोट को पढ़ा था, ये एक लाइन, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। लेकिन उस समय मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया था। ऑफकोर्स लिटरल मतलब तो समझ में आया था, लेकिन जो इसका सार है, जो एसेंस है, ये मैं उस समय नहीं समझी थी। क्या मतलब है इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। लेकिन जब मैंने बाद में 10-12 सालों तक हज़ारों लोगों के साथ काम किया एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, जब मैंने वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स को देखा और जब मैंने लोगों को 1-to-1 कोच किया और जब मैंने उनके हैबिट्स को, एटीट्यूड को बारीकी से समझा, उनको स्टडी किया डीपली, तो मुझे इस बात का मतलब समझ में आया कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। और मैं पूरा पक्का हो गई इस बारे में, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ को वैलिडेट करता है कि ये बात बहुत सही है और इससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं हो सकता है कि इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। ये जो लोग चीज़ों को अचीव करते हैं, ये जो आप डिफरेंस देखते हो, कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम पोटेंशियल्स की नहीं होती है, क्षमताओं की नहीं होती है। क्षमताएं तो हर एक इंसान में बहुत है, भर भर के ईश्वर ने हमें क्षमताएं दी है, पावर है अंदर। हम में भी जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, उसका हमें अनुभव नहीं है और इसलिए हम मानते नहीं हैं। लेकिन पोटेंशियल्स तो बहुत है और ज़रूरत से ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम सिर्फ विश्वास का होता है। हम कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आपकी अपने बारे में क्या बिलीफ है, क्या मान्यता है, क्या विश्वास करते हो आप अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, ये डिटरमाइन करेगा कि आप अपने लाइफ में कहाँ पहुँचते हो, क्या अचीव करते हो। देखिए, इंटेलेक्चुअली तो हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी होती है, मोटिवेशनल वीडियोस में या स्पीचेस में, या आपने किताबों में भी पढ़ी होगी। इवन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि नर में ही नारायण का वास है। परमात्मा और जीवात्मा कनेक्टेड हैं। हम जीवात्मा हैं और हम उसी परमात्मा का पार्ट हैं। तो परमात्मा का पार्ट है, इसलिए परमात्मा की क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर है। लेकिन क्या आप सच में ऐसा मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, आपके अंदर डिवाइन पावर्स है, आप ईश्वर की तरह पावर रखते हो, सोच रखते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम ऐसा मान रहे होते तो हम क्यों छोटी छोटी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते, अपनी एनर्जी वेस्ट करते? फिर तो हम ईश्वरीय काम कर रहे होते, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे होते। लेकिन ऐसा हम करते तो नहीं है। तो इंटेलेक्चुअली हम इन सब चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन डीपली हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं कि हम परमात्मा का ही पार्ट हैं, हम डिवाइन बीइंग्स हैं और हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और मेरा अपना अनुभव रहा है लोगों के साथ काम करने का एज अ कोच, कि जब विश्वास में शिफ्ट आता है, जब लोगों की मान्यताएं बदल जाती है अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, इवन दुनिया के बारे में, तो अपने आप चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं वो, या क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब सोच बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं माइंडसेट शिफ्ट हो जाना, जब आपका विश्वास बदल जाता है, सोच बदल जाती है, तो आपके एक्शंस भी अपने आप ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं और इससे आप डिफरेंट रिजल्ट्स अपने लाइफ में लाते हो। सो ये जो सफलता और निष्फलता, सक्सेस और फेलियर की जो कुंजी है, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो सिर्फ एक्सक्यूजेस है, कुंजी तो अपने अंदर है। यहाँ पर हेनरी फोर्ड का एक कोट है कि इफ़ यू बिलीव यू कैन और यू बिलीव यू कांट, यू आर राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही है, और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो भी आप सही हैं। सो बेसिक जो चीज़ है वो है आपकी मान्यताएं। आपको क्या लगता है, व्हाट कैन यू डू, व्हाट आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग। और जब विश्वास बदलता है तो लाइफ बदल जाती है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, मेरे मेंटोर हम सबसे कहा करते थे कि माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है, हमें पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट कब से है? जब से ह्यूमन काइंड है, जब से हम इंसान दुनिया में रहते हैं तब से है। लेकिन कभी भी कोई माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई नहीं कर पाया। तो इंसानों ने ऐसा सोचा कि माउंट एवरेस्ट तक कोई चढ़ नहीं सकता। हज़ारों फीट ऊंचा है, -200 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब टेम्परेचर है, ऑक्सीजन वहाँ है नहीं, ऑक्सीजन लेवल्स बहुत डाउन है, प्रेशर बहुत लो है, हाई ऑल्टीट्यूड है। तो माउंट एवरेस्ट को हम इनसरमाउंटेबल समझते थे, उसको चढ़ा नहीं जा सकता।
हजारों लोगों ने कोशिश की बट कोई वापस ही नहीं आया। इनफैक्ट डेड बॉडीज भी वापस नहीं आई बताने के लिए कि आखिर वहाँ पे है क्या। तो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। 1951 में एक सिरफिरा आदमी, क्योंकि सिरफिरे लोग ही दुनिया को बदलते हैं, है ना, तो एक सिरफिरा आदमी था जिसका नाम था सर एडमंड हिलरी। उसने सोचा कि नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट एक बार चढ़ के देखना है। ही वेंट वेरी क्लोज टू द एवरेस्ट, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए, वहाँ से वापस आ गए। लेकिन वहाँ से तो कोई वापस भी नहीं आता था, ये पहले थे जो वापस आए थे। तो इनका खूब आदर सत्कार होने लगा, खूब फेलिसिटेशन होने लगे, इनको जगह जगह पर बुलाया जाने लगा एज अ चीफ गेस्ट। इन्होंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं फिर से ट्राई करूँगा। 1952 में ही ट्राइड अगेन। और ये कोई प्रोफेशनल माउंटेनियर नहीं थे, ये तो एक मधुमक्खी पालक थे, बस यहाँ से सनके हुए थे। तो उन्होंने सोचा नहीं, इस साल तो मैं चढ़ूंगा। और फिर उन्होंने एक लोकल गाइड लिया, तेंजिंग नॉर्गे, और उसके साथ वो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ गए। बड़ी बात थी, ह्यूमन, पहले वो इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उससे भी मज़ेदार है। 1952 तक, हजारों साल तक कोई नहीं चढ़ पाया था माउंट एवरेस्ट। अब 1952 से लेकर 2023, अभी 24 तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 23 तक आप सोचिए कितने लोगों ने चढ़ाई की होगी माउंट एवरेस्ट की। जस्ट गेस, करीब करीब 6,500 लोगों ने अभी तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एरिक वेनमेयर नाम के एक इंसान थे जो नेत्रहीन थे, ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड, अब वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। मार्क इंग्लिस नाम के एक इंसान थे जिनके दोनों पैर नहीं थे, ही वाज अ डबल लेग एम्प्यूटी, वो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। एक 13 साल के बच्चे ने सोचा कि मैं भी माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, जॉर्डन रोमेरो नाम था, ही ऑल्सो क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। इंडिया से आप जानते हैं अरुणिमा सिन्हा, शी इज ऑल्सो एन एम्प्यूटी, एक पैर नहीं है, शी ऑल्सो क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो आप मुझे बताओ कि क्या बदल गया? क्या माउंट एवरेस्ट की हाइट बदल गई, छोटा हो गया, या वहां ऑक्सीजन आ गया, या वहां का टेम्परेचर बेटर हो गया? क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही खड़ा जैसा था। हुआ सिर्फ इतना कि लोगों का विश्वास बदल गया। जिस चीज को हम इनसरमाउंटेबल सोच रहे थे कि इस पे चढ़ा नहीं जा सकता, अब लोग समझ गए कि नहीं, चढ़ा जा सकता है, वो चढ़ सकता है, वो चढ़ सकती है, तो इवन आई कैन डू इट। तो जब विश्वास बदलता है तो लोगों की लाइफ बदल जाती है, लोग हैरत अंगेज काम करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो विश्वास में है। इसलिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या बिजनेस में हो, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो पर उसको हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है या क्षमताएं नहीं है। क्षमताएं तो हैं, प्रॉब्लम सिर्फ बिलीफ सिस्टम का है। ऐसे ही कई सारे माउंट एवरेस्ट हमने अपने दिमाग में बनाए होते हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ी धीरू भाई अंबानी बन सकता हूं, वो तो अलग लोग होते हैं। धीरू भाई अंबानी भी एक इंसान ही थे और साधारण इंसान थे, वो कहाँ पहुंचे? तो कोई भी कर सकता है, बस सिर्फ प्रॉब्लम इतना है कि क्या आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, देन यू कैन डू इट। इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। तो लाइफ में अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हैं, रिमेंबर द प्रॉब्लम इज नॉट विद पोटेंशियल, क्षमताओं में कमी नहीं है, कमी सिर्फ विश्वास की है। और अपने विश्वास को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। किस तरह से आप विश्वास को एम्पावर कर सकते हैं? मैं सजेस्ट करूंगी द 3C फॉर्मूला। 3C का फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा आपके विश्वास को एम्पावर करने के लिए। सबसे पहला है चैलेंजेस, चुनौतियां। अपने आप को चुनौती दीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए। नए नए माइलस्टोन्स, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा बड़े होने की जरूरत नहीं है, थोड़े छोटे हों, लेकिन चैलेंज कीजिए खुद को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एंड देन अचीव देम। चैलेंज एंड अचीव। जब आप एक एक करके अपने चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, अपने गोल्स को अचीव करोगे, माइलस्टोन्स अचीव करोगे, तो देखोगे धीरे धीरे अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप डिस्कवर करोगे कि अरे ये भी हो गया मुझसे, मैं ये भी कर सकता था या मैं ये भी कर सकती थी, तो मुझे पता ही नहीं था। एंड देन यू ट्रूली डिस्कवर योर पावर। और ये हम करते नहीं है। एक एज के बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे लर्न नहीं करते, ग्रो नहीं करते, वो हमारी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं। सो अगर आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाना है, एम्पावर करना है, अपनी सच्ची शक्तियों को जानना है, तो एक आदत बनाइए कि आप अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस देंगे और उनको अचीव करेंगे। दैट इज नंबर 1 टिप। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है कम्युनिटी, संगत। उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
आप अपने दिन का मैक्सिमम टाइम जिन 5-6 लोगों के साथ बिता रहे हैं, आप उनका एवरेज बन जाते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिए कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं। संगत का बहुत प्रभाव होता है। कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। विल पावर से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर विल पावर तो थकेगा, विल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एनवायरनमेंट जो होता है वो आपको खींचता है। जब आप थक के गिरते हो तो एनवायरनमेंट आपको पुल करता है। हाँ, कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है तो आप उसको कैसे बदलोगे, लेकिन आप दूसरी जगह एक एनवायरनमेंट अच्छा भी बना सकते हो। लाइक रीडिंग बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए, इंस्पायरिंग किताबें पढ़िए, इंस्पायरिंग ऑथर्स की बातें सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो बुक्स सुनिए, जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, जो लोग जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, आपके जो रोल मॉडल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। एक ऐसी कम्युनिटी बनाइए जिसमें आपके जैसे लोग हों, आपके जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हों, जो बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। उनकी एक कम्युनिटी बनाइए, या फिर ऐसे एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए। कम्युनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है जो मैं सजेस्ट करूंगी, दैट इज कोचिंग। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कर ली या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, आप समझते हो कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, एजुकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन आप 23 साल के होते हो, 24 साल के होते हो जब आप ऐसा करते हो। उसके बाद आपको पूरी जिंदगी काटनी है, 60-70 साल। तो वो 60-70 साल आप उसी एजुकेशन के साथ, उसी थिंकिंग प्रोसेस के साथ कैसे काट सकते हो? सिंपल बात है ना कि हम कोई बहुत महंगा फ़ोन भी लेते हैं या लैपटॉप भी लेते हैं तो भी उसे 3 महीने 6 महीने में हमें उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है, वरना वो काम नहीं करेगा, वो हैंग कर जाएगा। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को, जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, जिससे हमें ज़िंदगी काटनी है, बिजनेस बनाना है, सारे बड़े काम आपको इसी से करने हैं, इसको हम अपडेट क्यों नहीं करते? इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी ज़रूरी है। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग। यहाँ वहाँ से कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ यहाँ से पिक किया, कुछ वहाँ से पिक किया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है दुनिया में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लेना है और क्या रखना है। और बहुत सारी चमकीली चीज़ें हैं, पर हर वो चमकीली चीज़ सोना नहीं होती है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टम में जब आप लर्न करते हो तो आपका वो ग्रोथ होता है विच इज़ डिजायर्ड। सो दीज आर द 3 C's दैट विल हेल्प यू टू एम्पावर योर बिलीफ सिस्टम: चैलेंजेस, कम्युनिटी एंड कोचिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूँ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बिजनेस में ग्रोथ पाने में, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की मदद से अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाने में, ताकि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड हो सके। मेरा जो कोचिंग सिस्टम है वो एक फेल प्रूफ सिस्टम है, जिसमें आपको मिलते हैं पावरफुल कोर्सेस, सर्टिफिकेशंस, चैलेंजेस, वीकली लाइव कोचिंग और एक बेहतरीन कम्युनिटी का सपोर्ट। तो अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड यू आर रियली सीरियस अबाउट the growth, committed towards the growth of yourself and your business, तो I invite you to join my coaching system। अगर आप मेरे कोचिंग सिस्टम के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है। क्लिक देयर एंड रजिस्टर फॉर माय फ्री 90 मिनट्स लाइव वेबिनार, जिसमें मैं अपने कोचिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिकोड करूंगी और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी वो 3 माइंडसेट शिफ्ट्स जो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे आपके बिजनेस में। याद रखिए, कोई भी बिजनेस अपने ओनर या अपने सीईओ के विजन से, उनके ड्रीम से बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। जब आप अपने लीडरशिप को स्ट्रेंथन करेंगे, आपके विजन में क्लैरिटी आएगी, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको अपने बिजनेस में दिखेगा। सो आई होप टू सी यू लाइव। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय जयंती। याद रखिए, आपका बिजनेस आप हैं। कोई भी बिजनेस अपने ओनर या अपने सीईओ के विजन से, उनके ड्रीम से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं,
उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। जब आपका विजन बड़ा होगा, आपके विजन में क्लैरिटी आ जाएगी, जब आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप एक बेहतरीन लीडर बन जाएंगे, तो आप एक बेहतरीन बिजनेस बनाएंगे। तो आपके बिजनेस के ग्रोथ की शुरुआत होती है आपसे। यू आर योर बिजनेस।